वी इंस्पायर्ड मोटिवेशन में आप सभी का फिर से तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा मोटिवेशनल वीडियो लेके आया हूँ जो चाणक्य ने अपनी लिखी हुई कई नीतियों में बताया है। आप कहीं न कहीं चाणक्य की नीतियों के बारे में पढ़े होंगे या सुने होंगे। चाणक्य की कई बातें आज भी उतनी ही प्रसिद्ध है जितनी हजारों साल पहले थी। उन्हीं में से एक है 14वें अध्याय में बताई गई ये बातें। ये अच्छा होगा यदि आप राजा, अग्नि और स्त्री से उचित दूरी बनाकर रखें और ये भी ध्यान रखें कि आप इनसे कुछ ज़्यादा ही दूर न हो जाएं, अन्यथा आप इनसे मिलने वाले लाभ से वंचित रह जाएंगे। आइए इस बात को थोड़ी गहराई से समझते हैं और इसे आज के दृष्टिकोण में फिट करने की कोशिश करते हैं। पहले हम राजा, अग्नि और स्त्री का अर्थ समझते हैं। राजा का अर्थ है किसी बड़े पद या व्यक्ति, कोई ऐसा इंसान जिसके पास कुछ करने की अथॉरिटी हो, जैसे कि आप मैनेजर या बॉस, कोई मंत्री या नेता हो। अग्नि का मतलब किसी रिक्स से है और स्त्री से मतलब है भोग विलास और सुख सुविधा की सारी चीजें। तो पहला सवाल यह है कि राजा से उचित दूरी क्यों बनाई जाए। इस बात को इस तरह से व्याख्या किया जा सकता है, ध्यान रहे कि यह एक साधारण व्याख्या है और सभी जगह सही बैठे ये जरूरी नहीं। जो अथॉरिटी वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें कहीं न कहीं अपने राज खुल जाने और सत्ता छीन जाने का डर रहता है। यदि आप उनके बहुत करीब हो जाते हैं तो ऑब्वियसली आप उनके बारे में कई ऐसी बातें जान जाते हैं जो यदि सभी लोग जान जाए तो उनके लिए ठीक नहीं रहता। इसलिए बहुत बार ऐसे लोग अपने सबसे करीबी लोगों के लिए बहुत ही घातक हो जाते हैं। चाणक्य का ऐसे लोगों से दूर रहने की सलाह देने का ये एक बड़ा कारण हो सकता है। इसके अलावा अधिकारी या सत्ता की पोजीशन तक पहुंचते पहुंचते कहीं ना कहीं दुश्मन भी बढ़ जाते हैं और अगर आप ऐसे व्यक्ति के बहुत करीब हैं तो आपको नुकसान भी पहुंच सकता है। ऐसे लोगों का बहुत करीबी होने पर उनके ऊपर बेकार के काम का बोझ भी पड़ सकता है। शायद आपने ऑफिस में देखा होगा कि जो बॉस की बहुत जी हजूरी करता है उसे उनके बहुत से पर्सनल काम भी करने पड़ते हैं और फिर वे अपने बच्चे, अपने परिवार को सही समय नहीं दे पाते। यानी कुल मिला जुलाकर चाणक्य नीति पे चले तो हमें ऐसे लोगों से मधुर संबंध बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि समय पर ये लोग हमारे बहुत काम आ सकते हैं, पर इनसे बहुत अधिक घनिष्ठता नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो वो हमें लाभ से कहीं अधिक हानि पहुंचा सकते हैं। अब आते हैं दूसरी बात पर, अग्नि यानी रिस्क या खतरे से उचित दूरी क्यों बनाई जाए। यहाँ ये बात ध्यान देने की है कि चाणक्य एकदम से रिस्क लेने से मना नहीं कर रहे हैं, बस वो बेकार का रिस्क या अत्यधिक जोखिम ना उठाने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा करके आप अपना जीवन या आप अपनी पूरी जमा पूंजी खतरे में डाल सकते हैं। अगर आजकल की बात करें तो हमें कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपनी सारी सेविंग शेयर बाजार या जुए में गवा बैठते हैं। हमें कैलकुलेटेड रिस्क जरूर लेनी चाहिए, पर उसकी सीमा और उसके इम्पैक्ट को समझना चाहिए और बिना किसी लॉजिक के बहुत बड़ा रिस्क नहीं उठाना चाहिए। उदाहरण के लिए बिजनेस स्टार्ट करना एक रिस्क है, यह आप पर डिपेंड करता है। यदि आप एक ही बार इधर उधर से पैसा जुटाकर बिना किसी एक्सपीरियंस से बहुत बड़ा बिजनेस शुरू करते हैं तो ये बहुत जोखिम भरा काम है और चाणक्य इसकी इजाज़त नहीं देते। लेकिन आप अपने पैसे बचाकर, अनुभव लेकर कोई काम शुरू करते हैं तो निश्चित ही चाणक्य से इसकी अनुमति मिल जाएगी। तीसरी और आखिरी बात, स्त्री यानी भोग विलास और अत्यधिक सुख सुविधा से दूरी क्यों बनाए। स्त्री को भोग विलास की वस्तु से कंपेयर करना ऑफेंडिंग लगता है, पर यहाँ हमें चाणक्य के समय को ध्यान में रखना चाहिए जब सचमुच स्त्रियों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी और उन्हें इस तरह से भी देखा जाता था। खैर,
अगर हम आजकल की बात करें तो बहुत से लोग चादर से अधिक पैर फैलाकर जीते हैं। वे एक लग्जरियस लाइफ की चाह में अपनी कमाई से अधिक खर्चा करने की आदत डाल लेते हैं। क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करना, ईएमआई पे चीज़ें खरीदना उसकी ज़रूरत बन जाती है। चाणक्य सलाह देते हैं कि हमें ज़रूरत भर की सुख सुविधाओं में जीना चाहिए। बेकार का दिखावा, फालतू के खर्च नहीं करनी चाहिए। और इस बात को समझना भी ज़रूरी है कि ये एक बैलेंस अप्रोच होना चाहिए। ये नहीं कि आप ऐसा करने में कंजूसी की हदें पार कर दें। सुख सुविधा की चीज़ें भी ज़रूरी है, बस उनकी अति नहीं करनी चाहिए। फ्रेंड्स, आप चाणक्य की इस नीति को किस तरह से समझते हैं? कृपया कमेंट के माध्यम से अपने थॉट्स को ज़रूर शेयर करें। और इसके साथ साथ वी इंस्पायर्ड मोटिवेशनल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।